बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 4 फिजिक्स क्लास 9, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम। तो टॉपिक फर्स्ट हमारे पास है फोर्सेस ऑन बॉडीज। ठीक है, क्वेश्चन 1 है क्या पेयर ऑफ लाइक पैरेलल फोर्सेस 15 न्यूटन ईच आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, फाइंड देयर रिजल्टेंट। ठीक है, हमें इस न्यूमेरिकल के अंदर क्या निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है। और हमारे पास इस न्यूमेरिकल की जो कहानी है, जो सिनेरियो कुछ इस तरीके का है कि एक ये बॉडी है, ठीक है, कोई भी बॉडी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई इंसान की बॉडी भी हो सकती है या फिर किसी नॉन लिविंग थिंग की भी बॉडी हो सकती है। ठीक है, तो उस पे क्या हो रहा है, लाइकली पैरेलल फोर्सेस। अब पैरेलल क्या होता है हमारे पास, ये आपको बता दूं, ये देखें, ये आपके पास ये पहली लाइन जा रही है और इसी के बिल्कुल सामने एक दूसरी लाइन है, तो ये दोनों लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल होंगी। ठीक है, पैरेलल और लाइक का मतलब होता है सेम डायरेक्शन में जा रही है फोर्सेस। तो यहाँ पे क्या, अब पेयर ऑफ, पेयर से मुरादी होता है दो ना, दो का पेयर होता है, उसको पेयर कहते हैं। ठीक है, तो दो फोर्सेस है 15 न्यूटन ईच, यानी कि जो पहली फोर्स है उसकी भी फोर्स 15 है और सेकंड की भी 15 है। ठीक है, कुछ इस तरीके से फोर्सेस लग रही है, यानी कि ये पहली 15 न्यूटन की फोर्स लग रही है इसके ऊपर और यहाँ पे दूसरी 15 न्यूटन की फोर्स लग रही है इसके ऊपर। ठीक है, हमें क्या बताना है, इसका रिजल्टेंट बताना है। तो आए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास गिवन में कंडीशन ये, फर्स्ट फोर्स F1 हम उसको बोल देंगे, वो भी 15 न्यूटन की है। सेकंड जो है वो भी आपके पास क्या है, 15 न्यूटन, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला हुआ है, ईच आर, मतलब कि 15 न्यूटन ईच, इससे मुराद ये दोनों की दोनों क्या होंगी, वो 15 न्यूटन है। ठीक है, हमें निकालना है रिजल्टेंट, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है कि दोनों फोर्सेस लगाने के नतीजे में हमें जो फाइनल फोर्स मिल रही है वो क्या होगी। ठीक है, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। जब भी हमारे पास सेम डायरेक्शन के अंदर पैरेलल फोर्सेस होंगी तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होगा एफ आर, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स, वो बराबर होगी F1 प्लस F2। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे F1 की जगह पे 15 आ जाएगा, F2 की जगह पे 15 आ जाएगा, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 15 और 15 30 हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका रिजल्ट, यानी कि हमें जो रिजल्टेंट फोर्स है वो मिल जाएगी 30। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, फाइंड देयर रिजल्टेंट, तो देयर रिजल्टेंट इज 30 न्यूटन। आई होप बात समझ में आ गई होगी। जल्दी से आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी से मिलता जुलता है, बस यहाँ पे हुआ ये है कि टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, वो क्या थी, लाइक थी। लाइक का मुराद ये था सेम डायरेक्शन में जा रही थी। यहाँ पे अनलाइक, अनलाइक से मुराद ये कि भाई एक फोर्स इस तरफ जा रही है और दूसरी फोर्स आपके पास पास कहाँ जा रही है, इस तरफ जा रही है। 10 न्यूटन ईच, अब यहाँ पे भी 10 न्यूटन ईच बोलिए, यानी कि जो फर्स्ट फोर्स है उसकी भी जो मतलब के पावर है वो 10 न्यूटन है और सेकंड भी आपके पास क्या है, 10 न्यूटन के बराबर है। ठीक है, और एक्टिंग अलोंग सेम लाइन, सेम लाइन के ऊपर वो एक्ट कर रहे हैं, यानी कि देखिए ये एक सेम लाइन जा रही है, तो ये फोर्स 10 न्यूटन की जो है वो इस तरफ जा रही होगी और यहाँ पे 10 न्यूटन की फोर्स कुछ इस तरीके से जा रही होगी। ठीक है, हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है, यानी कि मिसाल के तौर पर बॉडी हमारी कोई दरमियान में पड़ी हुई है, 10 न्यूटन की फोर्स इस साइड पे लगा रहे हैं और 10 न्यूटन की फोर्स हम इस साइड पे लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये देखें, अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, 15 15 आ गया, 15 नहीं है भाई साहब, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट फोर्स है वो भी 10 है और सेकंड फोर्स जो है वो भी 10 है। ठीक है, 15 नहीं है, इसको आपने देखना, ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है, 10। ठीक है, फर्स्ट फोर्स भी 10, सेकंड भी 10 और रिजल्टेंट हमें निकालना है। अच्छा, जब हमारे पास अनलाइकली पैरेलल होंगी तो फॉर्मूला सिर्फ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उसमें ये होगा कि हम जब लाइकली होते तो F1 को हम ऐड करवा देते थे F2 के अंदर, लेकिन जब अनलाइक होगा तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा, ये लगेगा मॉड। ठीक है, ये इस तरीके का मॉड लगेगा और यहाँ पे अंदर आ जाएगा F1 माइनस का F2। ठीक है, अब ये मॉड क्यों लग रहा है, मॉड लगने की वजह ये है हमारे पास कि फोर्स जो है ना कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। जो हम रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेना, फोर्स कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पे अगर ये सेकंड फोर्स जो है 15 होती और 10 में से जो है सब्ट्रैक्ट हम कर देते 15, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता, माइनस का 5 आ जाता। ठीक है, तो इस माइनस के 5 को जब हम इस मॉड से बाहर निकालते तो ये पॉजिटिव हो जाता है। इस मॉड निकाल लगाने का मकसद ये है कि हमेशा आंसर क्या आएगा, आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या, दोनों फोर्सेस 10 है, जाहिर सी बात है कि भाई यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, 10 न्यूटन की फोर्स में इधर लगा रहा हूँ और 10 न्यूटन की फोर्स में इधर लगा रहा हूँ, तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो जीरो हो जाए, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लगी नहीं रही होगी। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पे क्या हो गया, जीरो हो गया। आई होप बात समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, बिल्कुल फील फ्री हो कि आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और ये कि क्लास 9 का एक फिजिक्स का ग्रुप भी है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके अंदर भी मैं वहाँ पे न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन शेयर करता हूँ और पास्ट पेपर के न्यूमेरिकल्स भी शेयर करता हूँ। ठीक है, आप बिल्कुल फील फ्री हो के, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मौजूद होगा, वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब आपका टॉपिक चेंज हो गया, सेकंड टॉपिक है आपका एडिशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है,
अच्छा, अब इसका ये न्यूमेरिकल, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, एग्जाम में आने वाला न्यूमेरिकल है, और ये थोड़ा सा बड़ा न्यूमेरिकल है आसान ही लेकिन थोड़ा सा बड़ा हुआ, ठीक है। इसको बिल्कुल ध्यान से फोकस करके समझिएगा। यहाँ पे बात बोली हुई कि 3 फोर्सेस 12 न्यूटन along x axis, 8 न्यूटन along, यानी कि अब देखिए यहाँ पे ना 3 फोर्सेस बोला हुआ है, 12 न्यूटन along x axis, 8 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 विद x axis एंड 8 न्यूटन along y axis, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि 12 न्यूटन की फोर्स दी हुई है फर्स्ट, सेकंड जो फोर्स दी हुई है वो 8 न्यूटन की दी हुई है, और थर्ड जो फोर्स हमें दी हुई है वो भी आपके पास 8 न्यूटन की दी हुई है हमें, ठीक है। हमसे पूछा हुआ है क्या हुआ है, इनका रिजल्टेंट बता के दिखाएं और हमें इसकी डायरेक्शन बता के दिखाएं, ठीक है। अब इस पूरे के पूरे सिनेरियो में हो रहा क्या, पहले तो ये समझ लेंगे। देखिए ये कुछ इस तरह का सिनेरियो है, आपके पास जो 12 न्यूटन की फोर्स है वो क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस के ऊपर, ये देखें हमारे पास ऊपर वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रही है, ठीक है। उसके बाद 8 न्यूटन की फोर्स जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ, ये देखें यहाँ पे एक्स एक्सिस की तरफ आ रही है ना, ये रही, ये एक्स एक्सिस की तरफ आ रही है और एंगल बनाते हुए आ रही है, यानी कि यहां से यूं आ रही है, तो उसका एंगल क्या बन रहा है, मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री का एंगल इसका बन रहा है, ठीक है। और आपके पास जो 8 न्यूटन की फोर्स है वो कहां पे लग रही है, वाई एक्सिस के ऊपर लग रही है, ठीक है। आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं एग्जाम के अंदर, जो आपका चेकर होगा उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, हाँ यार इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है, ठीक है। तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके की आप बना सकते हैं अच्छे से, कि हमारे पास जो है एक्सिस के ऊपर 12 न्यूटन है, वाई एक्सिस के ऊपर 8 न्यूटन है, और यहाँ पे जो 8 न्यूटन है वो क्या है, कहाँ पे जा रही है, वो एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, और उसने एंगल क्या बनाया, 45 डिग्री का एंगल बनाया हुआ उसने, ठीक है कोई बात। अच्छा भाई, अब ये हमारे पास गिवन चीजें आ गई, फोर्स 1 जो है वो 12 न्यूटन की है, फोर्स 2 जो है वो 8 न्यूटन की है और उसका एंगल है 45, थर्ड फोर्स जो है वो क्या है हमारे पास 8 न्यूटन की। अब हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट एफ आर निकालना है और डायरेक्शन हमें निकालनी है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, जिससे हम क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं, ठीक होगी बात, सही है। अब देखें यहाँ पे अब हमारे पास थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाएगा रिजल्टेंट निकालने के लिए। रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर होगा, जब भी एक्स और वाई कंपोनेंट आ जाएंगे तो एफ आर यानी कि रिजल्टेंट फोर्स वो बराबर होगी एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि हमें जो है कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो x के ऊपर लग रही है वो निकालनी होगी, y के ऊपर लग रही है वो निकालनी होगी, और फिर देन इसको इस फॉर्मूले के अंदर इंप्लीमेंट कराना होगा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखना। उसके बाद ये हमारे पास एफ एक्स निकालने का फॉर्मूला, ये एफ एक्स का स्क्वायर है ना, एफ एक्स इस तरीके से निकलेगा, एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स प्लस एफ थ्री एक्स। वजह क्या है, यहाँ पे हमारे पास तीन फोर्सेस लग रही है अलग अलग, तो तीनों की तीनों फोर्सेस जो एक्स एक्सिस के ऊपर भी कुछ ना कुछ काम कर रही होंगी, और कुछ ना कुछ काम वो अपना वाई एक्सिस के ऊपर भी दिखा रही होंगी। इसी तरीके से फिर वाई एक्सिस का भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वाई सॉरी एफ वाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ वाई वन प्लस एफ वाई टू प्लस एफ थ्री वाई, ठीक हो गई बात, सही। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करना है बिल्कुल ध्यान से देख लें यहाँ पे आप, ये देखें भाई, फॉर कंपोनेंट एक्स, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, फिर दोनों को हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करा देंगे, हमें रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगी। तो यहाँ हमारे पास एफ वन एक्स, इसका फॉर्मूला होता है एफ वन कॉस थीटा, ठीक है। क्योंकि आपने जो है यहाँ पे बुक के अंदर आपका फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला हमारे पास होता है एफ एक्स जो होता है वो बराबर होता है एफ कॉस थीटा के, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे दरअसल हमारे पास फोर्स वन है, जब फोर्स वन यानी कि जब मैं यहाँ वन लगा दूंगा एफ एक्स हो जाएगी, तो इसके लिए यहाँ पे जो फोर्स रिक्वायर्ड होगी वो भी क्या होगी, फर्स्ट वाली फोर्स रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो फॉर्मूला बन गया एफ वन कॉस थीटा बन गया आपका, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स वन थी वो कहाँ थी, अलोंग एक्स एक्सिस थी, अलोंग एक्स एक्सिस के ऊपर, यानी कि यहाँ पे लाई कर रही थी। तो यहाँ पे कोई भी हमें एंगल नहीं दिया हुआ, तो इसका एंगल क्या होगा आपके पास, जीरो होगा, 0 डिग्री। सबसे पहले के लिए आपके पास एंगल क्या होगा, 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये कहाँ लाई कर रही है, एक्स एक्सिस के ऊपर, यानी कि स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन का एंगल तो 0 होता है, तो इसलिए इसका एंगल 0 हो जाएगा, और फोर्स आपके पास वन क्या होगी, वो 12 होगी, ठीक है। तो हमने थीटा की जगह पे 0 पुट करा दिया। हमारे पास यहाँ पे जो cos 0 होता है, cos 0 आपके पास 1 के बराबर होता है, और 1 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो हमारे पास f1x जो है वो क्या आ गई, 12 आ गई, ठीक है। सेम इसी प्रोसेस से हम f2 निकालेंगे और f3 निकालेंगे। ये देखिए ये हमारे पास गिवन कंडीशंस थी f1 f2 और f3 की, ये मैंने इसलिए रखी ताकि हमें आसानी हो। अब देखें f2x का फॉर्मूला, मैंने वही बात बताई ना आपको कि भाई fx का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास बराबर होता है f cos थीटा के, ठीक है। अब जैसे जैसे हम f को चेंज करते जा रहे हैं ना, यानी कि पहले हमने f1 निकाला था तो हमने फोर्स 1 का इस्तेमाल किया था, अब हम f2 निकाल रहे हैं तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, फोर्स 2 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फोर्स 2 क्या है, 8 न्यूटन है, और उसके साथ साथ हमें एंगल भी पता है, इसका एंगल दिया हुआ था, ये कितना है 45 डिग्री, तो यहाँ पे पुट करा देंगे 8 cos 45 डिग्री, ठीक है। अब cos 45 जो है वो हमारे पास बराबर होता है 0.70 के, ठीक है। यानी कि ये जो बराबर होता है आपका 0.70 के, ये मैंने डायरेक्ट करा हुआ है, यानी कि आप क्या करेंगे 8 को
मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, 0.707 से, ठीक है। तो आपको आंसर मिल जाएगा 5.6 न्यूटन, ठीक है। ये हमने क्या निकाली है, ये हमने निकाला है F2x, ठीक है। तो हमने यहाँ से F2x भी निकाल लिया। सेम इसी प्रोसेस से हम निकालेंगे अब F3x, ठीक है। अब F3x के लिए देखें, F3 जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा था, आपको गिवन क्वेश्चन में दिया होता है, ये लाई कर रहा था आपके पास y एक्सिस के ऊपर, ये लाई कर रहा था x एक्सिस के ऊपर। अब देखें y एक्सिस कुछ यूं होती है, यानी कि यहाँ पे लाई कर रहा होगा, तो उसका एंगल यहाँ पे क्या होता है, सबको पता है भाई, यहाँ पे एंगल होता है हमारे पास 90 डिग्री। नहीं पता तो आपने याद रखना है कि यहाँ पे एंगल आपके पास क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम 90 डिग्री पुट कराएंगे और F3 की जगह पे हम क्या पुट कराएंगे, 8 पुट कराएंगे, ठीक है, वही बात सही। अच्छा, यहाँ पे 8 आ गया। cos 90 जो होता है वो हमारे पास बराबर होता है 0 के। 0 जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको आंसर मिल जाएगा 0। तो F3x आपके पास किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया, ठीक है। अब हम F1 भी निकाल चुके हैं, F2 भी निकाल चुके हैं, F3x भी निकाल चुके हैं, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास फॉर्मूला था fx का, f1x प्लस f2x प्लस f3x, ठीक है। ये आपके पास 12 आई थी, 12 आ गया, ये 5.6 आई, 5.6 आ गया, f3x 0 आ गया, 0 आ गया। इसको ऐड कर देंगे तो हमें fx उसका आंसर क्या मिल जाएगा, 17.6 न्यूटन। तो हमने fx निकाल लिया, ठीक है। अब हमने fx निकाल लिया। अब इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, fy निकालेंगे। fy के लिए हम बोलेंगे फॉर y कंपोनेंट, इसके लिए आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा f1y इज इक्वल्स टू f1 sin थीटा। वही बात बताई, जिस तरीके से आपके पास fx बराबर होता है f cos थीटा के, इसी तरीके से fy जो है वो हमारे पास, fy थोड़ा मैं अच्छे से लिख दूं, fy जो है वो बराबर होता है किसके, f sin थीटा के, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम f1y निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम फोर्स 1 का इस्तेमाल करेंगे। तो अब देखें फोर्स 1 के लिए आपके पास क्या थी, 12 थी, और इसका एंगल क्या था, यहाँ पे x एक्सिस के ऊपर एंगल क्या था, 0 था। ये हमने जब f1x निकाले तब भी यही करा था, तो एंगल वो इस्तेमाल करेंगे। अब साइन 0 जो होता है, साइन 0 वो बराबर होता है 0 के। तो 0 जब 12 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको आंसर मिल जाएगा 0। तो f1y जो है वो 0 आ गया। सेम इसी तरीके से f2y निकालेंगे और f3y निकालेंगे। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे f2y जो है वो बराबर हो गया किसके, f2 sin थीटा की। अब हमें पता है कि भाई साहब, दोबारा से आपको बता भी देता हूँ कि f2 जो था वो आपके पास क्या था, 8 था। F2 फोर्स जो थी वो 8 थी, और उसका एंगल क्या था, 45 था। तो यहाँ पे 45 पुट कराएंगे। साइन 45 जो है वो आपके पास बराबर होता है 0.707 के, यानी कि 8 को आप मल्टीप्लाई कराएंगे 0.707 से, तो दोबारा से आपको आंसर मिल जाएगा 5.6 मिल जाएगा। अगर आपको याद हो पीछे भी हमने यही करा, तो यहाँ पे आपके पास थोड़ी सी मिस्टेक हुई भी, यहाँ पे F2y हमने निकाला 5.6 न्यूटन, ठीक हो गई बात, सही है। अच्छा, अब निकालेंगे F3y। F3y के बराबर होगा F3 sin थीटा के। अब हमें पता है भाई ये जो है ये कहाँ पे लाई कर रहा था, जो थर्ड फोर्थ थी वो लाई कर रही थी y के ऊपर। तो y के ऊपर एंगल मैंने क्या बताया था आपको, 90 डिग्री बताया था, यानी कि थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक हो गई बात, सही है। तो 8 पॉइंट, यानी कि 8 डॉट साइन थीटा, इसका डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब साइन 90 जो है वो हमारे पास बराबर होता है 1 के। 1 जब मल्टीप्लाई होगा 8 से तो आपके पास 8 आ जाएगा। तो हमने ये निकाल लिया। अब सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे भाई, एफ वाई जो है बराबर होता है Fy1 प्लस F2y प्लस F3y के, ठीक है। अब हम सबको ऐड कर देंगे, हमारे पास F1y 0 आया था, ये 5.6 है और ये 8 है, ठीक है। इसको जब ऐड करेंगे तो यानी कि 5.6 और 8 ये आपके पास हो जाएगा 13.6 न्यूटन। ये हमारे पास क्या निकल गई, Fy निकल गया आपके पास, ठीक है। अब Fx जो था वो हमने निकाल लिया था प्रीवियस पीछे, वो आपके पास बराबर आया था 17.6 न्यूटन के, और हमने Fy भी निकाल लिया। अब दोनों को इस फॉर्मूले में इंप्लीमेंट करा देंगे, इंप्लीमेंट कराने के नतीजे में हमें क्या मिल जाएगा, इसका रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें Fx का स्क्वायर है, ये बात आपने याद रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, 17.6 का स्क्वायर हो जाएगा, देन प्लस लगाएंगे और 13.6 का स्क्वायर होगा, यानी कि Fy की वैल्यू पुट कराई और Fx की वैल्यू पुट कराई। इसको जब कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर आपको आंसर दे देगा 22.2 न्यूटन, ठीक है। तो यानी कि आपके पास जो रिजल्टेंट फोर्स जो है, जो रिजल्टेंट हमें निकालना था वो क्या आ गया, 22.2 न्यूटन आ गया। आई होप बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसके बाद हमें लास्ट में क्या बोला था, डायरेक्शन निकालनी, तो आए डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो डायरेक्शन का हमने निकालना था, थीटा निकालना था। इसका भी फॉर्मूला होता है, थीटा आपके पास बराबर होता है टेंजेंट इनवर्स Fy अपॉन Fx। अब हमें पता भाई हम Fy निकाल चुके हैं, वो क्या था 13.6 था,
और एफ एक्स जो था वो हमारे पास क्या था, अल्लाह भला करे पीछे निकाला था 17.6। ठीक है, इसको फॉर्मूले में इंप्लीमेंट कराएंगे, कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे जब 13.6 को डिवाइड करेंगे 17.6 से तो आंसर आएगा 0.773। और टेंजेंट इनवर्स को हम कैलकुलेटर में पुट कराएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू 37.7 डिग्री। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई होगी। हमने इस क्वेश्चन का क्या निकाल लिया, हमने इसका डायरेक्शन भी निकाल ली और हमने इसका रिजल्ट भी निकाल लिया। ठीक है, हम चलते हैं आगे। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया नेक्स्ट टॉपिक इसका, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास कि अ गार्डनर इज ड्राइविंग अ लॉन मोवर, जो भी होता है ये, ठीक है मैं बता देता हूँ ये क्या होता है, with a force of 80 Newton and making an angle of 40 with the ground. Find its horizontal component with find its vertical। ठीक है, अब ये आपके पास जो जो ड्राइव कर रहा है गार्डनर, वो क्या चीज ड्राइव कर रहा है, ये इसको हम जो कहते हैं, ये हमारे पास होता है लॉन मूवर, जो भी ये लिखा हुआ है ना बात, ये आपके पास होती है घास काटने वाली मशीन, इसको हम कहते हैं। ठीक है, मेरे से थोड़ा सा प्रोनाउंस ठीक से नहीं हो रहा, तो ये कुछ इस तरीके की है। ठीक है, ये कह रहा है कि भाई एक गार्डनर है, वो फोर्स कितने की लगा रहा है, एफ, यहाँ पे देखें बन गया, गार्डनर की फोर्स लगा रहा है 80 न्यूटन की, 80 न्यूटन की ये फोर्स लगा रहा है। और यहाँ पे जो आपके पास एंगल बन रहा है ना, एंगल एंगल बन रहा है आपके पास 40 डिग्री का, यहाँ पे एंगल बन रहा है इसका 40 डिग्री का। हमें जो है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ये लाइन, ये लाइन आपको पता है कौन सी लाइन होती है, एक्स एक्सिस की लाइन होती है। हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है, ठीक है, और हमें यहाँ पर इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है, जो कि आपके पास यहाँ पे क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। इससे हमें क्या पता चला कि हमें जो है एक्स एक्सिस के ऊपर फोर्स जो लग रही है वो निकालनी है, वो हमारे पास होती है एफ ऑफ एक्स, सॉरी एफ एक्स होती है। और वाई एक्सिस के ऊपर जो लिमिट लग रही है वो निकालनी है, वो हमारे पास क्या होती है, एफ वाई होती है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। गिवन में हमारे पास क्या फोर्स दी हुई है 80 न्यूटन की, एंगल हमारे पास गिवन है 40 डिग्री, हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालनी है वो है एफ एक्स, वर्टिकल फोर्स निकालनी है वो है एफ वाई। ठीक है, पीछे मैंने बता दिया था कि भाई एफ एक्स का फॉर्मूला होता है, एफ एक्स बराबर होता है एफ डॉट कॉस थीटा के, और एफ वाई बराबर होता है एफ डॉट साइन थीटा के। वैल्यूज पुट कराते हैं और आंसर निकालते हैं। एफ की जगह पे 80 आ जाएगा, cos 40 आ जाएगा। ठीक है, cos 40 जो होता है वो हमारे पास, अल्लाह भला करे, इसको कैलकुलेटर में देख लीजिएगा, वो बराबर होता है 0.766 के, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 80 से तो आपको आंसर मिल जाएगा 61.2 न्यूटन। तो हमारे पास जो है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो निकल कर आ गया 61.2 न्यूटन। ठीक है, आगे चलते हैं। हमें निकालना है y ना, एफ वाई यानी कि वर्टिकल, वर्टिकल के मैंने पीछे फॉर्मूला लिखा हुआ है कि एफ वाई जो है आपके पास किसके बराबर होता है, एफ डॉट साइन थीटा के। ठीक है, एफ की जगह पे आ जाएगा 80 और साइन 40 आ जाएगा। कैलकुलेटर में साइन 40 की वैल्यू निकालेंगे, वो आएगा 0.642। 0.642 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेटर आपको आंसर देगा 51.4 न्यूटन। तो एफ वाई आपके पास क्या आ गया, 51.4 न्यूटन आ गया। ठीक हो गई बात, सही है, आई होप बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा है कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स आर 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, यानी कि हमारे पास जो है हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है वो 4 न्यूटन है और वर्टिकल जो है वो आपके पास क्या है, 3 न्यूटन है रिस्पेक्टिवली। अच्छा, हमें निकालना है क्या, रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है और क्या निकालना है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकालना है। ठीक हुई बात, सही। हमारे पास गिवन में क्या कंडीशन आ गई, देख हमें पता है प्रीवियसली हम करते रहे, हॉरिजॉन्टल जो हमने निकाला था ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो क्या था आपके पास, एफ ऑफ एक्स था, यानी कि फोर्स जो एक्स एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, तो ये आपके पास 4x हो गई। और वर्टिकल फोर्स ये देखें आपके पास हॉरिजॉन्टल ये होता है एक्स एक्सिस के ऊपर, और वर्टिकल आपके पास कुछ यूं होता है वाई एक्सिस के ऊपर, तो इसलिए ये एफ वाई है, ये 3n दिया हुआ। रिजल्टेंट फोर्स और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट हमें निकालना है। फॉर्मूला पता है हमें फोर्स ऑफ रिजल्टेंट का, वो हमारे पास क्या है, एफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, इसके हमारे पास ये एफ एक्स है और होल के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। इसी तरीके से एफ वाई है और होल के ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, अब हमें एफ एक्स और एफ वाई दोनों गिवन है, इससे हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेंगे, और इसी तरीके से हम डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकाल लेंगे। आए निकालते हैं किस तरीके से निकालेंगे, तो ये देखें यहाँ पे आपका एफ एक्स है, यानी कि रिजल्टेंट, सॉरी यहाँ पे आपका क्या था, हॉरिजॉन्टल फोर्स है। ठीक है, इसकी जगह पे 4 था, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और वर्टिकल फोर्स 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 होता है, 4 के स्क्वायर का मतलब ये होता है 4 को मल्टीप्लाई कराना है आप सिर्फ आपने 4 से। ठीक है, 4 4 आपके पास 16 हो जाएगा। इसी तरीके से 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास 4 के स्क्वायर की जगह पे 16 आ गया, इसकी जगह पे 9 आ गया, 16 और 9 को ऐड करेंगे आपके पास हो जाएगा 25। स्क्वायर रूट ऑफ 25 जो बराबर होता है 5 के, तो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स क्या निकल कर आ गई, 5 न्यूटन निकल कर आ गई। आई होप बात समझ में आ गई होगी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हमें निकालना है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ना,
वो थीटा में निकालना है, तो थीटा बराबर होता है यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स एफ बाय एफ एक्स। एफ वाई हमें पता है 3 है और एफ एक्स जो है वो 4 है, तो पुट करा देंगे वैल्यूज इसकी जगह पे 3 आ जाएगा, इसकी जगह पे 4 आ जाएगा। 3 को 4 से डिवाइड कराएंगे तो आंसर आएगा 0.75, और कैलकुलेटर में जब टेंजेंट इनवर्स निकालेंगे हम तो हमारे पास 0.75 जो किसके बराबर आ जाएगा 36.87 डिग्री के। तो आपके पास डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट क्या आ गया आपके पास 36.87 डिग्री। आई होप बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, कोई बात समझ में नहीं है तो बिल्कुल फील फ्री हो कि आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।